गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 एक नई शुरुआत। इसके कहानीकार हैं सुश्री कमला चमोला। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बना देती है। जो विद्रोही बच्चे हैं उनके प्रति अगर हम उन दंड अधिक देते हैं तो उनका व्यवहार और बिगड़ जाता है, वो सुधर नहीं पाते हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, अगर हम उनको प्रोत्साहित करें, उनके किसी काम के लिए उनकी तारीफ करें, उनको उत्तरदायी पूर्ण काम सौंपा जाए तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर उत्तरदायित्व का भाव पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। इस कहानी में सुधीर एक लड़का है जिसका व्यवहार बहुत उद्दंड हो जाता है, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसी को बताया गया है। बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कहानी है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उनके नाम का समर्थन किया। किसके नाम का समर्थन किया? श्रीकांत के नाम का समर्थन किया कि उसको कक्षा का मॉनिटर बनाया जाए। सभी कक्षाओं में होते हैं मॉनिटर, जो क्या करते हैं, कक्षा को संभाल कर रखते हैं। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। सुधीर ऐसा लड़का था जिसको श्रीकांत का मॉनिटर बनना अच्छा नहीं लग रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत ने जब सुधीर की ओर देखा तो उसने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा और उपेक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। अपेक्षा मतलब ऐसे ही व्यवहार की आशा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। श्रीकांत का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए सभी लड़के उससे प्रभावित थे और उससे दोस्ती करते थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा लड़का था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बातें करने में भी अपनी हैठी समझता था। मतलब सुधीर ही ऐसा लड़का था जो श्रीकांत से बातें करने में उसको अच्छा नहीं लगता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। सुधीर बहुत ही गुस्से वाला, अक्खड़ मतलब जिद्दी और शरारती लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि वह गलत सोहबत में पड़ गया था। सोहबत मतलब आदत। सुधीर जो है वो गलत आदत में पड़ गया था। सभी उससे बात करने से कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। इतना बुरा व्यवहार हो गया था सुधीर का कि लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? श्रीकांत जो था वो बहुत ही नम्र व्यवहार का था। वो सुधीर से जाकर पूछता है कि तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? फिर मॉनिटर, सुधीर कहता है, मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। क्या कहता है वो? मॉनिटर बस बने हो, इस स्कूल के, इस कक्षा के राजा नहीं बने हो। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ,
मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियाँ क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत सोहबत में पड़ गया। वो सुमेश जो है वो सुधीर के बारे में श्रीकांत को बताता है कि वह बचपन से शरारती था ही। वैसे सभी बच्चे शरारती होते हैं, पर फिर वह गलत संगत में पड़ गया। यह तब की बात है जब ये सब 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। उसको किसी गलती के कारण पूरे स्कूल के सामने स्टेज में खड़ा कर दिया गया था, जिसके कारण उसका व्यवहार परिवर्तन हो गया। अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अध्यापक, स्कूल के बच्चे तो बच्चे, अध्यापक भी उसको क्या है, गैर जिम्मेदार, जो क्या है जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, फिर जिसके कारण उसका व्यवहार और बिगड़ता गया। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है, क्योंकि सभी ने उसके मन में हीन भावना डाल दी, जिसके कारण उसका व्यवहार बिगड़ने लगा। तो लड़के लड़कियां और अध्यापक के व्यवहार के कारण उसका व्यवहार बदल गया। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है, क्योंकि उसको सार्वजनिक रूप से पूरे स्कूल के सामने अपमानित किया गया, जिसके कारण उसका व्यवहार बिगड़ गया। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो शायद सुधीर सुधर जाए। अगर उसके साथ अपनापन का व्यवहार, उसे जिम्मेदारी दिया जाए, उसको हर काम में सहयोग लिया जाए, उससे सलाह लिया जाए, तो उसका व्यवहार सुधर सकता है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल होने लगी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े, क्योंकि सुधीर के मन में बुरा व्यवहार आ गया था, जिसके कारण वो श्रीकांत को परेशान करने लगा। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। हास्यास्पद मतलब जिसको देखकर सामने वाले को हंसी आ जाए, ऐसे कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। अध्यापक जब कक्षा में आने वाले होते तो उसी समय उसके साथी खूब शोर मचाते, जिसके कारण श्रीकांत को खूब डांट खानी पड़ती थी। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की, क्योंकि श्रीकांत समझता था कि सुधीर के व्यवहार में बदलाव आने का कारण ये अध्यापक और बच्चे ही हैं। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। वार्षिकोत्सव मतलब एक साल में एक बार सभी लोग उत्सव मनाते हैं। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नामक नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया, तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला,
सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। श्रीकांत ने उसको नाटक में शामिल करने के लिए पहले से ही शक्ति सिंह की भूमिका के लिए प्रस्ताव रखा, मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काटकर बोला, मानता हूँ कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये श्रीकांत का विश्वास था कि शक्ति सिंह का पात्र कौन सुधीर बहुत अच्छे से कर सकता है। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। कृतज्ञता मतलब एहसान